Hello, my dear students. Today I am back with the quick revision for the general methods of preparation of haloalkanes, for which I made 4 videos in detail. Today in this short video I will be giving you quick revision of the general methods of preparation of haloalkanes. So dear students, for this quick revision, always remember that we have total 4 methods to prepare haloalkanes. First is from hydrocarbons, second is from alcohols, third is by halide exchange method, and fourth is from silver salt of fatty acids. So you need to remember first of all the detail. पहले उसकी outlines आप तैयार करिए. तो हमारे पास 4 methods हैं. We have 4 methods. पहला हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा मैंने जैसे कि बताया फ्रॉम अल्कोहल्स, तीसरा मैंने बताया हैलाइड एक्सचेंज और चौथा मैंने बताया सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. उसके बाद अब एक एक मेथड को करके हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है एल्केन्स एंड एल्कीन्स. ठीक है. सो एल्केन्स से हम बनाएंगे हेलोएल्केन्स और एल्कीन्स से भी हम देखेंगे हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन को. सो सबसे पहले फ्रॉम एल्केन्स. फ्रॉम एल्केन्स में हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन. सो क्लोरीनेशन का मतलब है एल्केन्स की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच ऑलवेज गिव्स एल्काइल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है. अब सिंपल एल्केन्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन वी हैव हायर एल्केन्स, इन केस ऑफ हायर एल्केन्स we get isomeric products. What does it mean? In my video first, I have taken the same example. Propane, on reacting with chlorine in the presence of sunlight, we get mixture of 2 products, in which the first one, this is 1 degree alkyl chloride, propyl chloride, and this is 2 degree. Alright, so we get mixture of isomeric product. अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ईजीली बनता है, क्या दोनों के फॉर्मेशन की स्पीड एक जैसी है कि नहीं. सो इसके लिए देर इज़ अ फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर. द ईज ऑफ देयर फॉर्मेशन फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड जो होंगे वो फास्ट क्विकली बनेंगे दैन 2 डिग्री, और सबसे स्लो फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री का. सो यू कैन सी हियर द परसेंटेज ऑफ दीज कंपाउंड्स ऑल्सो हैव रिटन हियर. 1 डिग्री का 45% है एंड 2 डिग्री का 55% है, विच मीन्स कि जब प्रोपेन का हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री इज क्विकर देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स रिलेटेड टू दिस फैक्ट. अब द सेकेंड इज आयोडीनेशन. आयोडीनेशन का मतलब है एल्केन की रिएक्शन आयोडीन के साथ. दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द बेस्ट इज टू यूज आयोडिक एसिड. Now question comes, why oxidizing agent? So in this reaction the byproduct is hydrogen iodide, which is a strong reducing agent. Reducing agent का क्या काम है? It reduces alkyl iodides back to alkane. So in order to check the reversibility of this process, HI has to be removed. और HI को remove करने के लिए we use oxidizing agent. These oxidizing agent oxidize HI into iodine. So this way we prepare alkyl iodides by the process of iodination. अब बात करते हैं फ्लोरिनेशन की. सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ द एल्केन्स. मतलब अगर आप सोचो कि एल्केन्स प्लस फ्लोरीन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. वाई? 2 reasons I gave you in my previous videos. Same reasons I am repeating here. पहला कि FF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ वेरी लो, इसका मतलब बहुत रिएक्टिव है फ्लोरीन. सेकेंड, क्लोरिनेशन हो, आयोडीनेशन हो या फ्लोरिनेशन हो, सबके सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और टर्मिनेशन स्टेप कुछ इस तरह से होगा. एल्काइल फ्री रेडिकल और फ्लोरीन फ्री रेडिकल विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म RF. सो ये जो टर्मिनेशन स्टेप है दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, सो विच मेक्स दिस डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एन एक्सप्लोजिव प्रोसेस. सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज़ नॉट प्रेफर्ड. इनडायरेक्ट मेथड्स आर देयर जो कि आप इसी वीडियो में एंड में जानेंगे. नाउ फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स से हम कैसे बनाएं? तो एल्कीन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. सिमेट्रिकल एल्कीन्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यू रिएक्ट सिमेट्रिकल एल्कीन्स विद HBr, पर्टिकुलरली HBr आई एम टेकिंग. यू कैन टेक एनी हेलोजन एसिड, HCl, HI, कुछ भी आप ले सकते हो. मैंने HBr से रिएक्शन शो की है. सो किसी भी तरह से आप एडिशन कराओ, ईच टाइम प्रोडक्ट विल बी ऑफ सेम टाइप.
So no problem in case of symmetrical alkene. Problem comes in case of unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene के केस में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको एडिशन अगर आप अलग अलग तरह करोगे, मतलब H का एडिशन सेकेंड कार्बन पे करोगे और जब H का एडिशन फर्स्ट कार्बन पे करोगे तो आपको हर बार डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा. सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है. व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? द मोस्ट नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो अकॉर्डिंगली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, अगर यही रिएक्शन सेम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, सो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? उल्टा, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा. अब नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन. सो एज यू कैन सी हियर, इसको हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. आई होप from hydrocarbon all these methods are clear to you. You can make notes taking help of this video, all right, for the quick revision. Now we will see the second way from alcohols. alcohol से हम तीन तरह से बना सकते हैं. पहला, by the action of halogen acids, alcohol की reaction halogen acids के साथ करा के. दूसरा, by the action of phosphorus halides, यानी कि फॉस्फोरस हेलाइड की रिएक्शंस अल्कोहल्स के साथ करा के. और तीसरा, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, इसका मतलब थायनिल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा के. तो आप तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. नंबर 1, एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स. सो इसमें अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे. फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमाइड, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड. तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड के लिए भी हम 3 कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री. अगर हमें 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, ये एक सिंपल रिएक्शन है विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड अगर हमें जनरेट करना है तो आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे और HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराओगे तो आपको 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड मिलेगा. सेम वे, अगर आपको 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो 3 डिग्री अल्कोहल लोगे और सिर्फ कॉन्क HCl ही काफ़ी है. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो आपको 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा थ्रू दीज 3 इक्वेशंस. अब अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है सो आप क्या करोगे? अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4. ठीक है, HBr आपके लैब में नहीं मिलता तो उसको इन सीटू प्रिपरेशन कराते हैं. कैसे? पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को लेके. ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन आपको HBr देगा रिएक्शन में. और ये रिएक्शन जो कि कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है तो दिस कॉन्क H2SO4 प्लेज द रोल ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल. ठीक है, ऑल राइट. सो यहाँ सिंपल रिएक्शन है RBr एंड H2O. अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री का डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि कॉन्क H2SO4 कॉजेज द डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कॉन्क H2SO4 उसका फट से डिहाइड्रेशन कर देगा. अगर आप 3 डिग्री लोगे तो उसको फट से डिहाइड्रेशन कर देगा. तो पर्पस ऑफ द रिएक्शन फेल्स. सो इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr विद द अल्कोहल तो 1 डिग्री अल्कोहल ही सफिशेंट है. ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड की. अगर आपको एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल से तो आप अल्कोहल लोगे और HI लोगे. HI लैब में नहीं मिलता तो इन सीटू प्रिपरेशन. कैसे? KI और H3PO4 के थ्रू. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको HI देगा और द रिएक्शन इज़ द सेम वे जैसे बाकी सारी रिएक्शंस थी. सो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल. अब हम देखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हेलाइड्स से. फॉस्फोरस हेलाइड्स आपके ट्राई हेलाइड्स भी होते हैं और पेंटा हेलाइड्स भी होते हैं. फॉस्फोरस हेलाइड आपका फॉस्फोरस क्लोराइड्स भी होंगे, ब्रोमाइड्स भी होंगे, आयोडाइड्स भी होंगे. यानी इस मेथड से आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों तरह के हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो. तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड. अगर हमें एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 या PCl3 के साथ कराएंगे. और इन रिएक्शन का पैटर्न मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो उसी पैटर्न पे ये रिएक्शंस आप इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, ऑल राइट. अब फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड. तो अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है या एल्काइल आयोडाइड बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आपको पहले इनको
प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी आपको प्रिपरेशन ऑफ PBr3 और PI3 पहले आपको करानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको रेड फॉस्फोरस लेना होगा और रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन पर्टिकुलर हैलोजन के साथ करानी होगी। यहाँ पे मैंने X2 लिखा है, X2 Br2 भी हो सकता है, X2 I2 भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन से आपका ट्राईहेलाइड जनरेट होगा। अब इस ट्राईहेलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे। मेथड ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराने पर आपको डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स मिल सकते हैं। अब जो थर्ड मेथड है अल्कोहल्स के थ्रू, कि अल्कोहल की रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड के साथ कराइए पायरिडीन की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का एक रिस्ट्रिक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ आपको क्लोराइड देगी, ये आपको ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं दे सकती है। तो याद रखिए, थायोनिल क्लोराइड अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिर्फ हेलो क्लोरो एल्केन मिलेगा, ब्रोमो और आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा। सो इस तरह से हमने सेकेंड मेथड भी क्विकली रिवाइज कर लिया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अल्कोहल एज अ रिएक्टेंट यूज़ करके डिफरेंट तरह के अटैकिंग रिएजेंट से हम हेलो एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड पढ़ने के बाद अब हमें थर्ड और फोर्थ मेथड के बारे में भी जानना है। तो थर्ड मेथड क्या है? हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, अब क्लोरो एल्केन बनाना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। आप अल्कोहल से बना सकते हैं, आप क्लोरीनेशन मेथड एल्केन से बना सकते हैं। तो क्लोरो एल्केन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है बेसिकली आयोडो एल्केन्स को बनाने में और फ्लोरो एल्केन्स को बनाने में। आपने जितने भी मेथड देखे तो उसमें देखा कि क्लोरो एल्केन सबसे ईजिली प्रिपेयर होगा, फिर ब्रोमो एल्केन भी ईजिली प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन में। सो ये जो हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स हैं ये बेसिकली आयोडो एल्केन्स एंड फ्लोरो एल्केन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे जिसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली आयोडो एल्केन को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या किया जाता है? क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लोगे, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन फॉलोड बाय हीटिंग। तो उसमें हैलाइड एक्सचेंज होगा और आपको पर्टिकुलर आयोडो एल्कोन जनरेट हो जाएगा। आई होप फिंकलस्टीन रिएक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद सेकेंड हैलाइड एक्सचेंज मेथड में सेकेंड रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हम यूज़ करते हैं फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। ऑलराइट, सो फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन, ठीक है, इनकी रिएक्शन कुछ मेटल फ्लोराइड्स जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है। तो मैंने एक रिएक्शन लिखी है जिसमें मैंने मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ क्लोरो इथेन की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इसमें हैलाइड एक्सचेंज होगा और आपको पर्टिकुलरली फ्लोरो एल्केन जनरेट हो जाएगा। आई होप हैलाइड एक्सचेंज मेथड इज़ क्लियर। अब जो लास्ट मेथड है दैट इज़ फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसको हम हुंस्टिकर रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हायर हेलो एल्केन बनाना हो। अब यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, हम कोई भी हेलो एल्केन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ब्रोमो एल्केन मिलेगा, ये रिएक्शन हमें सिर्फ ब्रोमो एल्केन देती है, ठीक है। सो हायर ब्रोमो एल्केन जब हमें बनाना हो तो हम हुंस्टिकर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। हुंस्टिकर रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCH2COOAg, ठीक है। जो भी आपको पर्टिकुलरली ब्रोमो एल्केन बनाना है उसका आप सिल्वर सॉल्ट लेंगे, उसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉलोड बाय हीटिंग। सो एक तरह की ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड, ठीक है, AgBr बनेगा और RCH2 के साथ एक ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा और आपको अपना पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा। सो दिस वॉज द क्विक रिविजन ऑफ द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, हेलो एल्केन्स को बनाने के हमारे पास 4 मेथड हैं। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 फ्रॉम अल्कोहल, नंबर 3 फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड एंड नंबर 4 इज द हुंस्टिकर रिएक्शन जो कि है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सो इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए। अगर आप इसको इस तरह से नोट्स बना के रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में रिविजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इन सब रिएक्शंस को फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।